ओम तत्त सत्य। गीता का चौथा अध्याय और 11वां श्लोक। हे परशुनंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। देखिए, भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जो आपको जो मार्ग समझ में आ रहा है, जो देव समझ में आ रहा है, जो भगवान समझ में आ रहा है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसमें आपका विश्वास है, उसकी ही पूजा कीजिए। उसकी पूजा भी मेरी ही पूजा है, क्योंकि सब में मैं ही हूं। यदि तुम ये मान के पूजा करोगे, इष्ट एक बना लो और मेरा उसमें भाव रख लो, तो जिसकी पूजा करोगे, जिस भाव से करोगे, मैं उसी में आपको उसके अनुसार आपको फल दूंगा। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसके जो तुम्हें प्रिय लगता है, मान लो तुम्हें माता पिता प्रिय लगते हैं, माता पिता को मान लो। रिश्ता से अगर तुमको पूजा लगती है, मित्र बनाना अच्छा लगता है, तो मेरे को मित्र बना लो। मेरे को अगर आपको गुरु बनाना अच्छा लगता है तो गुरु बना लो। मतलब जिस भी रूप में आपको श्रद्धा बनती है और आपका विश्वास बनता है, वही रिश्ता रख करके आप मेरे में मेरे शरण हो सकते हो। तो जो जिस रूप में जिसको पूजेगा, पूजा तो वास्तव में मेरी ही करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और जब मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, आपकी श्रद्धा, हाँ, कई बार होता यह है कि जिसकी आप श्रद्धा करेंगे लेकिन भगवान को न मान करके उसे भगवान मानेंगे, तो फिर वो आपको उतनी ही दे पाएगा जितना उसको देने का अधिकार है। भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि जिसमें तेरी श्रद्धा बने उसको ही तू, क्योंकि मैं सब मार्ग का अनुसरण मेरा ही करते हैं, मतलब मेरे को ही सब मानते हैं, मेरे कारण ही आपको उसका माल मिलता है। एक और बात देखिए, भक्ति के अलग अलग रूप भगवान बताए, सभी रूपों में शरणागति मुख्य है। भगवान की शरणागति यदि आपने कर ली किसी भी रूप में, किसी भी मार्ग से, तो आपका बेड़ा पार है। अब शरणागति कैसे होती है? देखिए, आदमी बोलता तो है कि मैं तो भगवान के शरण हूं, लेकिन वो अपनी च्वाइस रखता है। शरणागत एक बार यदि आप हो गए तो शरणागत की कोई च्वाइस नहीं होती। जो भगवान ने दिया, जैसा दिया वैसा सब बढ़िया दिया। अब बोलता तो मनुष्य ये है कि भाई जो कर रहा है भगवान कर रहा है, लेकिन फिर अपनी जैसे च्वाइस करता है कि भगवान ऐसा नहीं तो ऐसा कर देते तो ठीक रहता, ऐसा नहीं तो ऐसा कर देते तो ठीक रहता। भैया फिर तुझसे तेरी शरणागति कहाँ हुई? शरणागति तो हो ही नहीं, क्योंकि शरणागत की अपनी कोई च्वाइस नहीं होती है। शरणागत क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा मतलब बिल्ली का बच्चा अपना कोई प्रयास नहीं करता, उसकी मां ही अपने मुंह से उसको उठाती है, बिठाती है, लिटाती है, खिलाती है, उसका कोई प्रयास नहीं होता। मतलब शरणागति यदि आपको लेनी है तो फिर भगवान ने जो जैसे दिया और जैसे जैसे आपको रखा, वैसे ही आप स्वीकार कर लें, वैसे ही रह जाएं, तो फिर आपकी भगवान को शरणागति हो जाती है। और जब भगवान की एक बार शरणागति हो जाती है तो फिर भगवान की जिम्मेदारी बनती है कि आपकी तमाम इच्छाओं को, तमाम सब चीजों को पूरा करना। अब उसमें आप मोक्ष की इच्छा रखते हैं तो मोक्ष, संसार की इच्छा रखते हैं तो संसार, स्वर्ग की इच्छा रखते हैं तो स्वर्ग। तो जो इच्छा रख करके भगवान के शरणागत होंगे तो फिर भगवान की जिम्मेदारी बनती है आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करना। लेकिन करते हम लोग क्या है कि बोलते तो हैं कि भगवान के शरणागत हो गए, लेकिन अपनी कंडीशन उसमें डाल देते हैं, अपनी च्वाइस उसमें एक्स्ट्रा रख देते हैं। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि जो जिस भाव में हो, जिसकी जिसमें श्रद्धा हो, उसी को पूजा करे, उसी को माने, लेकिन मेरे को मान करके करे कि ये जो है मेरा ही रूप है, तो उसकी शरणागति सक्षम हो जाएगी और उसका उद्धार हो जाएगा। ओम तत्सत।